मूविंग एवरेज सेलर्स की आखिरी उम्मीद है कि यहां से इसको रिजेक्शन मिले, और बुल्स आर कंसिस्टेंटली वेटिंग कि भाई किसी तरीके से ये लेवल ओवरटेक हो और मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट्स दोबारा से एक्सपोज हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जरा डिटेल में मार्केट की ओवरऑल कंडीशंस एक्सप्लेन करता हूं, वीकली क्लोजिंग जो हुई है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और इसके बेसिस के ऊपर न्यू वीक एक्सपेक्टेशंस क्या है और न्यू वीक सेंटिमेंट्स और टेक्निकल्स की क्या सिचुएशन है, ये मैं आपको जरा डिटेल में टू द पॉइंट रहते हुए इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले देखो मेरे भाइयों, ये चीज समझने की जरूरत है कि मार्केट ने अभी ये जो रैली ली है ना, ये रिलीफ रैली थी। रिलीफ रैली, इट वाज नॉट फॉर बुलिश कंटिन्यूटी। मतलब ये जो हमारे पास एक रैली एक्सपेक्टेड थी, ये बिलिश कंटिन्यूटी के लिए रिलीफ रैली एक्सपेक्टेड थी फॉर एन अदर मूव डाउन। अब देखो ये चीज समझना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखो, जब भी आप अपने कोई ट्रेड प्लान करते हो तो आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करो। तो सबसे पहले आपको यह चीज समझना चाहिए कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन किस साइड पे है। अब देखो, जो लास्ट वीक के अंदर हमारे पास क्रैश हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर, उसने मार्केट के सेंटिमेंट्स को बिलिश किया था और मार्केट को ओवरसोल्ड रेंज में लेकर गया था। और मार्केट ओवरसोल्ड रेंज थी, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट पहले रिलीफ लेगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी, न्यू लिक्विडिटी बिल्ड करेगी, और अगर इसने नीचे गिरना हुआ या बिलिश कंटिन्यूटी होनी हुई तो वो ये इस रिलीफ के बाद होगी। तो पहली चीज आपके माइंड में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए कि इट वाज अ रिलीफ। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन के टेक्निकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो देखो, टेक्निकल्स में एक चीज बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन में इस टाइम पे बिल्कुल यूनिवर्सली कॉमन है। वो ये है कि बिटकॉइन भी अपनी 50 एमए को टेस्ट कर रहा है, ऑल्टकॉइन भी अपनी 50 एमए को टेस्ट कर रहे हैं। जिन ऑल्टकॉइन में इवन मैक्सिमम पोटेंशियल भी है, वो भी अभी 50 एमए पे है। तो देखो, जो 50 एमए ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम है हमारे पास, ये इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको बुल्स आर ट्राइंग टू ओवरटेक दिस लेवल और बियर्स आर ट्राइंग टू पुश रिजेक्शन फ्रॉम दिस लेवल। अब ये लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, एक तो 50 एमए एज अ ट्रेंड सपोर्ट एक्ट करती है, तो अगर मार्केट इसको ओवरटेक कर लेती है तो इट मींस कि ये बुलिश कंटिन्यूटी के ट्रेंड के लिए एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। अगर इसको रिजेक्शन मिलती है तो 50 एमए ही आपकी फॉर बिलिश कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिजेक्शन लेवल होता है। तो अगर रिजेक्शन मिली तो एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाएगा मार्केट में कि यार मार्केट अल्टीमेटली 50 एमए से रिजेक्ट हुई है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, तो इट मींस कि मार्केट बिलिश कंटिन्यूटी या ट्रेंड फॉर्मेशन की तरफ जा रही है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए यहां पर 50 एमए की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखो, रिलीफ में जिस तरह हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, एलटीसी, क्यूएनटी, सोल, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली बिल्कुल बॉटम से इनको हमने कैच किया, स्पॉट एक्युमुलेशंस भी की, फ्यूचर्स प्लान भी बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा परफेक्टली रिलीफ के अंदर प्रॉफिट्स बनाए। अब देखो, मेरा सोल का टारगेट था 158, ऑलरेडी हिट हो चुका है। इथेरियम का टारगेट था 2630, ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। बीटीसी का टारगेट 107 था, मार्केट ऑलरेडी ऑलमोस्ट इस लेवल तक आ चुकी है। तो देखो, रिलीफ ऑलरेडी मार्केट अपनी अकॉम्प्लिश कर चुकी है। तो देखो, पहले नंबर के ऊपर अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशंस ओपन है, आप उनको क्लोज मत करें, आप उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करें। सेकंड नंबर के ऊपर ना अभी आप लॉन्ग की तरफ जाओ, ना अभी आप शॉर्ट की तरफ जाओ। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन की तरफ जाना है, जिस भी कॉइन को आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, आप बिटकॉइन, इथेरियम पर्सपेक्टिव प्लान अपना बना सकते हो। ऑन रिजेक्शन आप शॉर्ट की तरफ जाइएगा। ऑन ओवरटेक अगर मार्केट इसको करती है तो 50 एमए के ही रीटेस्ट के ऊपर अब आपकी न्यू पोजीशंस बनेंगी, जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रियल टाइम अपने प्रीमियम ग्रुप में साथ साथ शेयर करता रहूंगा। तो वैसे भी अगर हम इस टाइम पे अपार्ट फ्रॉम 50 एमए भी अगर हम मार्केट को देखें तो ट्रेडेड वॉल्यूम इज गुड, वीकली क्लोजिंग इनगल्फिंग हुई है, विद बाय प्रेशर हुई है। मार्केट अल्टीमेटली जो फंडामेंटल एक्सपोजर था उसको फेड अवे कर रही है, क्योंकि ट्रंप ने कल ट्वीट की थी कि हम ईरान और इजराइल को पीस टॉक्स की तरफ ला रहे हैं और अल्टीमेटली दे विल सेटल डाउन। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इसका भी सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, क्या वॉर वाली सिचुएशन भी खत्म हो रही है। तो देखो, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट इज इन फेवर ऑफ बुल्स, लेकिन जब तक ये 50 एमए एज अ सपोर्ट रीटेस्ट नहीं होती है, मार्केट उसको फ्लिप नहीं करती, तब तक आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी न्यू ट्रेड। ना मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में ओपन करवाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी होती है कि यार अगर कोई रैली मिस हो जाए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मेक श्योर करते हैं कि ना हो, और अगर हो जाए तो फिर यार रिस्की प्ले करने से बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा सा वेट करके बेटर प्लान्स की तरफ आप जो है ना वो मूव कर जाए। तो जो फर्दर अपडेट्स होंगी वो मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर कर दूंगा। मेक श्योर करें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा।
दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।